क्या रियल एस्टेट एक इन्वेस्टमेंट या बिजनेस की तरह यूज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मोस्टली लोगों का ये कहना है कि रियल एस्टेट को जो है वो बिजनेस की तरह या ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन आज मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि किस तरह से या मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों ने इसी से ही पैसा कमाया है। इसके लिए मेरा वीडियो एंड तक देखिए और जो है हमारे चैनल डेली प्रॉपर्टी को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डेली प्रॉपर्टी से मैं राकेश ओझा आज आपके लिए मैं जो है इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के हिसाब से पॉइंट बताने के लिए आया हूँ कि कौन सा इसमें रहेगा, सही रहेगा आपके लिए। जो भी लोग जो है आज बड़े बने हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें लगता है कि वो बिजनेस करके जो है उसमें बड़े बने हैं। लेकिन मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, उससे भी आप शॉर्ट टाइम में जो है ज्यादा पैसा कमा सकते। शॉर्ट टाइम से यहाँ पर हमारा मतलब जो है 5 से 10 साल के कोई लॉटरी नहीं है जो 1 या 2 दिन में या आपको अमीर बना देगी। हाँ, शेयर मार्केट जनरली लोग कहते हैं कि उससे जो है कुछ दिनों में, कुछ महीनों में अमीर बना जा सकता है, बट वो एक रिस्क फैक्टर के साथ आता है। उसमें जितनी फास्ट ग्रोथ होने के चांसेस हैं उतने डाउन जाने के चांसेस भी रहते हैं, तो एक रिस्क वाला है। जबकि ये एक सेफ गार्ड है प्रॉपर्टी में यूज करना। अगर हम देखें कि जो सेफ्टी से जो है इन्वेस्टमेंट करके जो अमीर बनाया जा सकता है, तो उसमें सबसे पहले तो जो थोड़े कम पैसे स्टार्टिंग की जा सकती है वो है गोल्ड। इसके से जो है कमाने के लिए आपको जो है ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको जो है प्रॉपर्टी में ही लगाना पड़ेगा, जो कि आपको जो है जल्दी से जो है अमीर बना सकती है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये एक जो है बिग टिकट बिग प्रॉफिट है। यानी पैसा थोड़ा ज़्यादा तो लगता है लेकिन प्रॉफिट भी उसके अनुसार ज़्यादा ही होता है। कहते हैं कि हमें जो है ये बिजनेस की तरह इसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल में देखें तो शायद जितना आपको शेयर मार्केट ने दिया होगा उतना ही रिटर्न ऑलमोस्ट इसने दिया होगा। फिर आप कहेंगे कि क्यों ना शेयर मार्केट भी कर लिया जाए। बिल्कुल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज ज़्यादा चाहिए, उसके लिए समझ आ चाहिए। जबकि प्रॉपर्टी में सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए आपको पैसे चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा जो समझ नहीं चाहिए। थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि लोकेशन देख लें, उसके जो है कागज़ वगैरह, एरिया वगैरह देख लें, उसके हिसाब से जो है देख सकते हैं। लेकिन शेयर बाजार की तरह बहुत गहरी इसमें जो है आपको जो है रुचि लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जो है कम टाइम में ये बन जाता है इसमें जो है। तो इसमें सेंस ऑफ रिस्क ज़्यादा रहता है शेयर मार्केट में, जबकि इसमें जो है सेंस ऑफ सेफ्टी जो है प्रॉपर्टी में ज़्यादा रहती है। आपको उसके लिए जो है कोई चाहे रेजिडेंशियल ले लिए, कमर्शियल ले लिए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले लिए, अपने रहने के लिए ले लिए, हर प्रकार से ये आपको बढ़त देती है। शेयर मार्केट में जितना तेजी से बढ़ने के चांसेस हैं उतना तेजी से डूबने के चांसेस भी रहते हैं। रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा रहता है उसमें जो है। कई बार तो ऐसा होता है कि आपके कुछ दिनों से, हफ्तों, महीनों में ही जो है पैसा जो है वो आधा, कभी कभी तो उससे भी कम और नियरली जीरो और ऑलमोस्ट जीरो भी बन जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी के केस में ऐसा नहीं होता। आपका ये हो सकता है कि कुछ समय के लिए जो है प्रॉपर्टी में बढ़त रुक जाए कुछ टाइम तक, लेकिन उसके जो है एकदम से कम कुछ ही टाइम में जो है बहुत ज़्यादा कम होने के, आधे होने के और जीरो होने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं रह जाते उसमें जो है। प्रॉपर्टी आपके पास जो वे है कि अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी जो है पैसे को बढ़ाने का। और इसमें जो है सबसे बड़ा हमारा कोई भी काम कर रहा है उसके लिए हम क्या कहते हैं, कंपैरिजन कहाँ से करते हैं कि इसमें कितना रिटर्न आता है। इसका रिटर्न इसकी एप्रिसिएशन में आता है। बस एक बार एप्रिसिएशन बढ़ा नहीं तो आपको कई सालों का पीछे कोटा पूरा हो जाता है, रेगुलर ना आकर के, लेकिन एक साथ ही आपको जो है पैसे ज्यादा मिल सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल दिया कि आप शेयर मार्केट का पिछले 15 साल का रिटर्न देखें तो एवरेज उतना रिटर्न प्रॉपर्टी ने भी दी है। कुछ जो है शहर मेट्रो सिटीज जो है या दिल्ली एनसीआर, इस ईयर में थोड़ी प्रॉपर्टी तेजी से बढ़ती है, लेकिन ओवरऑल प्रॉपर्टी आप पूरे हिंदुस्तान में देखें कहीं भी होगी तो बढ़ेगी जरूर। हाँ, इन मेट्रो सिटीज़ में उनके आसपास के एरिया में थोड़ा बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करना चाहते हैं तो आपको हमेशा कोई ऐसी जगह देखनी चाहिए जो अभी नई नई डेवलप हो रही हो, ग्रोथ कर रही हो। रहने के लिए जहां हम देखते हैं कि पूरा बसा हुआ इलाका हो, उसके आसपास सारी सुविधाएं हो, सब कुछ चीज़ें मिल रही हो, तो वो रहने के हिसाब से ठीक है। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको जो है उस बसे हुए शहर, बसे हुए एरिया के आसपास जो नया डेवलप एरिया है वो उसको जो है कंसिडर करना चाहिए। और अगर बाकी को भी हम इन्वेस्टमेंट को काउंट करें तो एक चीज़ ध्यान रखना, हमें सारी इन्वेस्टमेंट एक ही टाइम में नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर्टी में तो वैसे भी ज़्यादा पैसा लगाकर इन्वेस्टमेंट हो पाती है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग करते हैं तो आप और भी इसके मेथड जो देख सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आप कोई म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, शेयर मार्केट में कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर प्रॉपर्टी में भी कर सकते हैं। आपको सारी इन्वेस्टमेंट एक ही टाइप की नहीं करनी चाहिए। मतलब जैसे कहते हैं कि डू नॉट पुट ऑल एग्स इन द सेम बकेट। वे कहीं सारे एग एक ही, सारे जो है अंडे अगर हमने एक ही उसमें जो है टोकरी में रख दिए, फिर ठोकर लगी, टूट गई तो सारे के सारे टूट जाएंगे। इसलिए जो है आपको यहाँ पर भी जो है पहले जब कम आपके पास पैसे हो तो कोशिश ये कीजिए
कि जो है पहले म्यूचुअल फंड वगैरह जो थोड़े से शेयर मार्केट से कंपैरेटिवली सेफ है उसमें जाइए। थोड़ा और अधिक पैसा हो तो आप गोल्ड लगा सकते हैं, लेकिन जब आपके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद अच्छा पैसा बच रहा हो या हो तो आपको प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट मेथड है। लॉन्ग रन में तो बहुत ज़्यादा है ही है, बट आजकल जो है अगर हम 5, 7, 10 साल की पीरियड लेके चलें शेयर मार्केट की तरह तो इसमें भी रिटर्न बहुत अच्छी आती है। कोशिश यही कीजिए कि इसमें जो है जब भी कोई प्रॉपर्टी लें आसपास की लोकेशन देख लें, कोई नई वहाँ पर कोई चीज़ आ रही हो, कोई नया जो है आपके लिए जो है उस एरिया में जो कुछ डेवलपमेंट वाले काम होने जा रहे हो उनको आप प्रेफरेंस दीजिए और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए। कि मेरे हिसाब से जो है अगर आप प्रॉपर्टी में करते हैं तो एक सेफेस्ट मेथड है, लॉन्ग रन में हमेशा आपको इसमें फायदा ही होगा। आप जो है ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डेली प्रॉपर्टीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको ऐसी और वीडियोज में लेकर आता रहूं। धन्यवाद।